11 तारीख पे रोडों पर मत निकलो, हमारा पायजाम अड़ता है गैर मुद्दत के लिए। तो हम लोगों को फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं टेर बस्ट कर रहा हूँ, मुझे 50,000 दे, 20,000 दे दो। आए रोज़ ट्रक जलाए जा रहे हैं, कल भी हमारे 6 ट्रक जलाए जा चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो है कोयटा में आए रोज़ जो है कौमी शाहराहों पर ट्रकों को जलाना और माल बरदार गाड़ियों को जलाना एक आम सी बात बन गई है। इस हवाले से भी मैं इस टाइम कुचला के इलाके असम्बली में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टरों ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, माइन ओनर्स और ताजर बरादरी ने यहाँ पर एक पहिया हड़ताल कर रखी है और उनका ये मुतालबा है कि हमारा जो है गुज़श्ता एक माह के दौरान 70 माल बरदार गाड़ियों को नजर आतिश किया गया है, जिसमें हमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। गुज़श्ता रोज़ भी जो है 10 बाउज़रों को नजर आतिश किया गया नौशकी के मकाम पर, और उनका यही कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि कौमी शाहराहों पर आए रोज़ तो या तो डकैतियाँ होती हैं या फिर मुसल्लह अफराद जो है माल बरदार गाड़ियों को नजर आतिश कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो ट्रांसपोर्टर है और ताजर बरादरी है और जो कारोबार से मुंसलिक अफराद है, इनको अरबों रुपए का नुकसान पहुँच चुका है। हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों और दीगर जो ताजर बरादरी उनसे भी बात करेंगे, चलते हैं इनसे हम बात करते हैं। ताल के पुरअमन कि ताकि लोगों को तकलीफ न मिल जाए, पहले से हम लोगों ने इतला दी थी कि भाई 11 तारीख पे रोडों पर मत निकलो, हमारा पायजाम अड़ता है गैर मुद्दत के लिए। इस वजह से हम लोग इधर बैठे हुए पुरअमन सब साथी को मैंने बताया है कि भाईजान किसी को तकलीफ मत दो और किसी का शीशा मत तोड़ो, किसी को मारो मत। हम पुरअमन लोग हैं, यहाँ पे बैठे हुए अपना फरियाद जाहिर करेंगे कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट से हमारा कोई हिफाजत नहीं है, हम लोग परेशान हैं, परेशानी की वजह से सारे लोग खड़े हैं। अरबों के हिसाब से माल भी वो जो अरबों के हिसाब से उसका नुकसान हुआ है, अगर सारी को टोटल करे ये खरबों तक पहुँच जाता है। ऐसा अभी तक हमारा 73 साल उम्र है, मैंने ऐसी मुसीबत न देखा है, न सुना है, न दिमाग में ये बात गुजरा है। ये ऐसी मुसीबत वाला दिन है, ये जो है हम लोग परेशान है, तो परेशानी की वजह से हम लोग अपना आवाज़ बुलंद करेंगे। सारे रोडों को हमने बंद किया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट से तो अलग नहीं हो सकते। तो अभी एक हम लोगों ने पूरा जो बलूचिस्तान का कारोबारी तजार लोग है, मदनियात वाले ट्रांसपोर्टर है, गुड्स ट्रांसपोर्टर है, बोजर ट्रांसपोर्टर है, तो इनको वजह से हम लोगों ने सब एक इत्तेफाक किया। हम लोगों ने कब से यही जो भाई हम लोग हमारा न माल महफूज है न जान महफूज है। खुदा रहा हम लोगों को चीफ आर्मी स्टाफ को हम लोगों का दरख्वास्त है, वज़ीर आला को दरख्वास्त है, कोर कमांडर साहब को दरख्वास्त है, जो हम लोगों को अमन और तहफ़्फ़ुज़ हम लोगों को कर। तकरीबन ये 2 महीने के अंदर हमारा 70 गाड़ी बोजर ये गुड्स वालों को जल गया। तो हम लोगों को फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं टेर बस्ट कर रहा हूँ, मुझे 50,000 दे, 20,000 दे दो, एक टेर 2-2 लाख रुपए कीमत हो गया। तो खुदा हम लोग आला अफसरान को यही दरख्वास्त है जो हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और अमन दे दो। जैसे आपको पता है कि आज से 3 दिन पहले हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे जो जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हैं, चाहे वो कोच वाले हों, चाहे वो मज़ला ट्रक वाले हों, उन सब ने और अंजुमन ताजरा ने मिल के 11 तारीख की शटर डाउन और पायजाम हड़ताल की कॉल दी थी, ताकि जो हमारे मुश्किलात हैं, हमारे बाइक खड़े हैं, हमारे जो कोचेज़ मालिकान हैं, ट्रक मालिकान हैं, आए रोज़ ट्रक जलाए जा रहे हैं, कल भी हमारे 6 ट्रक जलाए जा चुके हैं, बोजर जलाए जा चुके हैं, हमारी ताजर बरादरी मुश्किलात में है। तो इस सिलसिले में हमारा आज का हड़ताल है और हम आलाकाम से ये अपील करते हैं कि अगर ये हमारी मुतालबात नहीं माने गए तो जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर मुआयना मदद के लिए हड़ताल की कॉल दी थी, इंशाल्लाह हमारी ये हड़ताल गैर मुआयना मदद के लिए आगे भी चलेगी। असल में हमारे मुतालबात सिंपल हैं। हमने कहा था जो अलमनाक वाक़या हुआ इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जिनकी गफलत से ये वाक़या रूनुमा हुआ है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए, जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी बशमूल यहाँ की MS ये हम समझते हैं कि ये मुलविस हैं। इस वजह से हमारे इन सवालात की बुनियाद पे हमारे गुज़िश्ता रात 23 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया है, 25 डॉक्टर्स को हमारे जो है नशोका नोटिस जारी किया गया है और हमारे FCPS ट्रेनीज़ 5 डॉक्टर्स जो जिनमें 3 का ताल्लुक जो है ना हमारे मरकज़ी काबीना से, उनको भी टर्मिनेट कर दिया गया है। हम समझते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, अगर सेक्रेटरी और MS उसमें जो है ना मुलविस है भी वो सामने आ जाए, अगर मुलविस नहीं है कम अज़ कम हमें ये वाज़े कर दे कि इसके पीछे, इस वाक़े के पीछे कौन से अनासर थे। बलूचिस्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ताजरान, ट्रांसपोर्टर और दीगर जो सियासी जमातें हैं, उन्होंने आज पहिया हड़ताल की कॉल दी थी, जिसकी वजह से जो कौमी शाहराहें हैं जिसमें
कोयटा चमन, कोयटा कराची, कोयटा जगमाबाद कौमी शाहराहें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। वहाँ पर जो है मुसाफिर कोचों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसमें बुज़ुर्ग, बच्चे और ख़वातीन मुसाफिर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है कौमी शाहराहें बंद रखेंगे। उनका ये मुतालबा है कि आए रोज़ जो है हमारे माल बरदार ट्रकों को नज़र आतिश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब जो है सरकारी मुलाजमीन ने भी अपने मुतालबात के हक़ में सरकारी दफातर में लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके बायस सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में हाज़िरी जो है मामूल से कम रही। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स ने भी अपने मुतालबात के हक़ में जो है हड़ताल कर रखी है, जिसकी वजह से OPDs और दीगर जो सर्विसेज हैं वो बंद की गई हैं, जिसकी वजह से जो बलोचिस्तान से आने वाले जो मरीज़ हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो हड़ताल के बायस जो है ना बलोचिस्तान के अवाम जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। अवाम का ये मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो जिन तंजीमों ने या ट्रांसपोर्टरों ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, माइन ओनर्स ने, डॉक्टर्स ने और दीगर जो ग्रैंड अलाइंस वालों ने हड़ताल कर रखी है उनके साथ मुज़ाकरत किया जाए, ताकि जो बलोचिस्तान में ज़िंदगी जो मफलूज होकर रह गई है उसको दोबारा बहाल किया जा सके। जिस तरीके से यहाँ पर आज जो है शहर के अंदर ट्रैफिक ना होने के बराबर है, जो ट्रैफिक थी वो मामूल से कम है, जबकि दूसरी जानिब शटर डाउन हड़ताल भी की गई है। तमाम कारोबारी मराकज़ बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।